Hello student, welcome to our OPS YouTube channel. My name is monalisha. चलतु आज आम OSSSC नर्सिंग ऑफिसर क्लास 4 देखा जो थे कि आम कि इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कसन करवा ता सहित जो मैंने आम बैच नापी चाहूँगी आम सहित कंटाक्ट करने आम नंबर टी हूँ 6372270928 आउ थे कही रखुची आम नंबर टी हूँ 6372270928 एटी डेली जूम क्लास सहित PYQ सेंड करा जाउची ता सहित MCQ प्रैक्टिस होची डाउट क्लियरिंग क्लास एग्जाम तो आपणकर चेष्टा आउ टिके सामिल होबा पई आमे आपण पाखे रेडी होछु ताल चलंतु आज डेरी न करी हमर प्रथम प्रश्न को आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न होची A patient with COPD is receiving oxygen therapy. Which oxygen concentration is generally preferred initially? आम पाखे गोटे क्लाइंट अच्छी जार कि कौन है सीओपीडी है माने क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनारी डिजीज सी ऑक्सीजन थेरापी नौ से क्लाइंट कौन कर ऑक्सीजन थेरापी नौ से कौन है आम जनरली आम कौ ऑक्सीजन परसेंटेज को प्रिफर करवा। ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 24 to 28%, ऑप्शन डी हूँ 50%। कलर कोडिंग भेंचुरी मार्क्स भी तो आम जानी कौन कहली ना भेंचुरी मार्क्स यहाँ से सीओपीडी पेशेंट को ये ही ऑक्सीजन दबाटा सब अधिक प्रिफर करा जाए हेले एथिरे कौन कौन रही कलर कोडिंग अच्छी कौन कौन कलर कोडिंग अच्छी मुझे कहीदे ब्लू व्हाइट ऑरेंज येलो रेड ग्रीन ठीक अच्छे। नॉर्मली सीओपीडी आमर ब्लू कलर ऑक्सीजन मास्क यूज करा जाए से ब्लू कलर आमर कैपेसिटी होची आमर 24%, व्हाइट रोज 28 जदि जेहेतु ऑप्शन आप 24 28 मिसेक लिखिदे से आम ये को करेक्ट कले जदि अलग अलग देथिबो केवल 24टा ही आमर करेक्ट हम यार बहुत किसी अच्छी ब्लू यहाँ 31 यहाँ 35 40 60 केते लिटर जीव 2 लिटर 6 लिटर 8 लिटर 10 लिटर सॉरी 2 लिटर 4 लिटर 6 में 2 बढ़े 2 4 6 8 यहाँ हूँ 10 यार हूँ 15 लिटर एमि तार सब अच्छी तार कलर कोडिंग हिसाब रे। नेक्स्ट तार किसी एक्सप्लेनेशन देखि नबा। इन सीओपीडी पेशेंट एक्सेसिव ऑक्सीजन में रिड्यूस हाइपोक्सिया respiratory device and worsen CO2 retention, controlled low concentration oxygen usually preferred. Normally CO2 low concentration oxygen दिया जाए भेंचुरी मैक्स रे कौन आम जी ऑक्सीजन जीवा कथा माने गोटे रेंज रे सेट कर दिया जाए एतिकी परसेंट एतिकी टाइम रे जीवो एतिकी ऑक्सीजन जीवो तो से हिसाब से काम करते ब्लू कलर 2 लिटर ऑक्सीजन ही जीवो ता सहित केते परसेंट जीवो 24% रो ऑक्सीजन जीवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। The earliest ECG change seen in hyperkalemia. Hyperkalemia रे ECG रो कौन चेंजेस होता है कौन कर हाइपरकालेमिया माने कौन कैल्शियम लेवल हाई हुए ना पोटासियम लेवल हाई हुए। हाइपरकालेमिया माने हमर पोटासियम लेवलटा हाई हुए जिते पोटासियम लेवलटा हाई हुए आम टी वेवटा पिक रे पड़ाए तो ये कौटे अच्छी कि पिक टी वेव किसी एक्सप्लेनेशन देखि नबा। Tall T, tented T wave are the classic yearly ECG finding in hyperkalemia. Hyperkalemia रे कौन हुए ना tall T wave देखा दे था मन सब रखिबो जदि जहाँ को ECG रो क्लास दरकार को डिजीज रे को वेव इनकेस हुए केमिति हमर देखा जाए ECG रो ये पैटर्नटा पूरा जदि जानिबा को चाहूचंती ताहले मते कमेंट रे जणेबे मु तार गोटे क्लास नहीं के आसीबी कहीं जदि एबे मु MCQ ताको एक्सप्लेन करने जाइबी पूरा MCQ सेक्शनटा पूरा से ही पड़ेब से अधिक किसी एक्सप्लेन न करी जस्ट आंसरटा कहीदेली जदि जानवा को चाहूँ कमेंट करूँ कमेंट मो पाक आसला हाँ जानवा को चाहूँ ताहले मुझे एक्सप्लेन करेबी ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा। ए पेशेंट डेभलप स्टीडर इमिडिएटली आफ्टर एक्सटुबेशन द नर्स शुड फास्ट। गोटे क्लाइंट तार स्टीडर इमिडिएटली डेभलप हो गला आफ्टर एक्सटुबेशन तार क्लाइंट कौन करिवो कुआ। ऑप्शन ए गिव ओरल फ्लूइड,
ऑप्शन बी assess airway patency and call for immediate help, ऑप्शन सी encourage coughing only, ऑप्शन डी lay the patient flat। तो करेक्ट आंसर कौन हम प्रथम देखिए स्ट्रीडर माने कौन ये कौन कह स्ट्रीडर आपको जानिले तुम आंसर दब। स्ट्रीडर हूँ गोटे हाई पिच साउंड जोटी कि आम हुइजिंग साउंड होता है तो एमती साउंड आमको शुभे रेस्पिरेशन टाइम रे तो सेठू आम जापर जे कि एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन होती तो ये आम आंसर जी यार मीनिंग जानते से ही आंसर दे पार जो एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ इंडिकेट करुच्ची ओबियसली आंसर ऑप्शन बी हम आम कौन करवा एयर वे को आम पेटेंसी को चेक करवा आसेस करवा इमिडिएट आम हेल्प पाई कॉल करवा। नेक्स्ट assess airway patency and call for immediate help, स्ट्रीडर इंडिकेट अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड रिक्वायर्ड अर्जेंट इंटरवेंशन। जो स्ट्रीडरटा जो आमर कौन जना पड़े ना अपर एयरवे किसी ऑब्स्ट्रक्शन अच्छी कि ना तापर आम इमिडिएट अर्जेंट इंटरवेंशन आम लगी पड़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन होची which electrolyte imbalance is most likely to cause muscle weakness and flattened T wave। कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस टा मोस्टली कॉज करे मसल वीकनेस को आउ फ्लैटेन टी वेव माने हेतरे फ्लैटेन टी वेव भी देखा जाए आउ मसल वीकनेस देखा जाए कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस है। ऑप्शन ए हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन बी हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन सी हाइपरनेट्रेमिया, ऑप्शन डी हाइपर कैल्सेमिया। तो करेक्ट आंसर कौन हम मसल वीकनेस जो देखा दौची आउ फ्लैटेन टी वेव जो देखा दौची आउ यू वेव भी ताले सेटा हुए हमर कौन हाइपोकैलेमिया कोठी अछि कि हमर ऑप्शन बी हाइपोकैलेमिया। चलो किछ एक्सप्लेनेशन देखि नबा। हाइपोकैलेमिया कॉमनली कॉजेस मसल वीकनेस फ्लैटेन टी वेव एंड यू वेव। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो एंटीडोट फॉर हेपारिन ओवरडोज एटा आगुरु भी मु कहि हेपारिन ओवरडोज एंटीडोट कौन ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी प्रोटामाइन सल्फेट, ऑप्शन सी एट्रोपिन, ऑप्शन डी नेलोक्सोन। तो करेक्ट आंसर कौन हम प्रोटामाइन सल्फेट हेपारिन रो आ जदी वारफेरिन एटा विटामिन के कार वारफेरिन रो। ओके नेक्स्ट देखिबा हेपारिन कौन कर नेचुरल एंटीकोआगुलेंट। प्रोटामाइन सल्फेट न्यूट्रलाइज द एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट ऑफ हेपारिन। हेपारिन जो एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट अच्छी ताको न्यूट्रलाइज कर दिए। नेक्स्ट देखिबा व्हिच फाइंडिंग इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। जेति कि एठी एब्नॉर्मल देछि एटा काहा को सब इंट्राक्रैनियल प्रेशर जे बढ़ी जाइछि से किए हमकु जणेबो को साइन देखले हम जानि परिबा जे इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ी जाइछि। ऑप्शन ए ब्राडिकार्डिया विथ हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी ट्रैकिकार्डिया विथ हाइपोटेंशन, ऑप्शन सी फीवर विथ रैश, ऑप्शन डी पोलीयूरिया। तो करेक्ट आंसर कौन हम जदि आमर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ी जाउछि ब्राडिकार्डिया सहित हाइपरटेंशन देखा दबो। तार किसी एक्सप्लेनेशन देखि दबा। कुशिंग रेस्पॉन्स इंक्लूड हाइपरटेंशन ब्राडिकार्डिया एंड रेस्पिरेशन। एठी गोटे क्वेश्चन आसीबो जे कुशिंग रेस्पॉन्स कौन कुशिंग रेस्पॉन्स को एमिता में इंडिकेट करू जस्ट गोटे ट्रायंगल एठी थिबो हमर हाइपरटेंशन एठी थिबो ब्राडिकार्डिया एठी थिबो रेस्पिरेशन इरेगुलर रेस्पिरेशन। ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा द मोस्ट appropriate site for intramuscular injection in an infant रो intramuscular बा IM जदि हम दउछंती most preferred site कोटा vastus lateralis muscle एटा समझ जानि छन अधिक एक्सप्लेन करलिनी हमर जो IM दउछन infant को तो vastus lateralis muscle दा में दबा। नेक्स्ट देखिबा किछि एक्सप्लेनेशन it is well developed and minimize the risk of nerve injury। एटा nerve injury risk को minimize करि दिए। और केमिति कोन करे त मु समझ बुझैथिली तो आउ थोर एक्सप्लेन दरकार नै। नेक्स्ट ए सेंट्रल वेनस प्रेशर CVP of 2 cm S2 most likely indicate। न आमे प्रथमे जानिबा इज नॉर्मल CVP केते 2 to 8 cm S2 से जेंतु कहछि 2 माने अप्रोक्सीमेटली लोअर रेंज को पळि आसलानी तो ये कहा को इंडिकेट करुच्ची फ्लूइड ओवरलोड नॉर्मल स्टेटस हाइपोवोलेमिया
राइट हार्ट फेलुअर जेहेतु आम सीवीबी कमुची से हाइपो वोलेमिया को आमर इंडिकेट कर फ्लूइडटा आम बॉडी लॉस हो जाउची। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेनेशन लो सीवीपी ऑफन रिफ्लेक्ट रिड्यूस सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम लोअर सीवीपीटा आमर रिफ्लेक्ट कर लो सर्कुलेट ब्लड वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच इंसुलिन हैज द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन को इंसुलिनटा जति ऑप्शन दिया जाइछि ता भितरु सबटा फास्ट एक्शन देखै थाए। ऑप्शन ए ग्लार्गिन, ऑप्शन बी लिस्प्रो, ऑप्शन सी एनपीएच, ऑप्शन सी डिटरमिन। तो करेक्ट आंसर हमर कोन हबो? करेक्ट आंसर हबो लिस्प्रो जोडा कि हम सबटु फास्ट रिएक्शन देखै थाए। चलंतु किछ एक्सप्लेनेशन देखि नबा तारो। Lispro is a rapid acting insulin that is being working within minutes किसी मिनट रे से काम करिवा स्टार्ट करि दिए। नेक्स्ट ए पॉजिटिव कर्निंग साइन इज एसोसिएटेड विथ पॉजिटिव कर्निंग साइन टा कहा सहित एसोसिएटेड हेछि। ऑप्शन ए मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ऑप्शन बी मेनिंजियल इरिटेशन, ऑप्शन सी लिवर फेल्युअर, ऑप्शन डी रेनल फेल्युअर। तो कुह करेक्ट आंसर हमर कोन हबो? कर्निंग साइन टा हमर कहा को इंडिकेट करूछि? ऑप्शन ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी मेनिंजियल इरिटेशन, ऑप्शन सी लिवर फेल्युअर, ऑप्शन डी रेनल फेल्युअर। गेला हम करे आपण माने कमेंट आंसर दे दियंतु। प्रथम देखिबा कर्निंग साइन टा कोन ताको तो बुझी तमे आंसर दबो ना। सो कर्निंग साइन होउची गोटे फिजिकल एग्जामिनेशन बा गोटे फिजिकल मैन्युवर जो थरे कि कोन होइची ना मेनिंजियल किछि इरिटेशन हेइची ना नै सेडा को टेस्ट करा जाय। जे कर्निंग साइन कोन जानि थिबो से ऑब्वियसली आंसर देई पारे ए जेंतु मेनिंजियल इरिटेशन पई होउची आंसर एटा ही हबो। तो नेक्स्ट सर एक्सप्लेनेशन देखो कर्निंग साइन इज कॉमनली सीन इन मेनिंजाइटिस कॉमनली कोड देखा देई था कर्निंग साइन कॉमनली सीन इन मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन द फास्ट नर्सिंग एक्शन कौन when a blood transfusion reaction is suspected। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर भलरे मु बुझेइथिली कौन केमिति करिबा केतबेले स्टॉप करिबा केतबेले आमे स्लो करिबा। तो कुआ जदि हमर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रे किछि रिएक्शन देखा दउची सेठी आमे कोन करिबा ताको मोदी नहीं हम पाखे ऑप्शन अछि गोटे आमे स्लो करिबा नले गोटे आमे स्टॉप करिबा। तो पूरा ऑप्शन टाको म आउथरे पढी दउची। ऑप्शन ए स्लो द इन्फ्यूजन, ऑप्शन बी स्टॉप द ट्रांसमिशन इमीडिएटली, ऑप्शन सी गिव एंटीपायरेटिक, ऑप्शन डी फ्लश विथ द डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन। तो आपण नॉर्मली दीटा ही ऑप्शन रहिबो कंफ्यूजन स्लो करिबा ना स्टॉप करिबा। तो मु कहिथिली जदि सेप्टी सेमिया हेइ जाउची सेप्सी देखा दउची बा किसी इन्फेक्शन हेइ जाउची बा किछि हमर सिवियर रिएक्शन किछि देखा दउची ताहाले हम सेठी स्टॉप करिबा। बाकी अदर केस हम स्लो करता जेमति कि कैल्शियम जदि लो हेइ जाउची जो एंटीकोएंट टाणी रखी दे कैल्शियम को कैल्शियम लो देखा दबो पोटेशियम टा बढ़ी जीवा काई ना ओल्ड आरबीसी देले पोटेशियम टा कोन आरबीसी ब्रेक होउची तो आरबीसी भीतर कोन रहउची पोटेशियम रहउची तो हाइपरकैलेमिया सॉरी हाइपरकैलेमिया हबा चांसेस रहउची से केस रे। आउर भी कोन हुए आयरन ओवरलोड भी हेइ जाय केतेबेले हुए बारंबार में ओल्ड ब्लड तांको दबा तो आरबीसी भांगु आयरन रहि जाउची तो आरबीसी हिसाब रे आयरन मात्रा बढ़ी जाउची। तो ए सब केस रे कोन ता पई किछि एंटीडोट अछि ताको हमें तार किछि हमें करि परिबा तार एंटीडोट ताको माने स्टेबल को क्लाइंट को में आनी परिबा। तो से केस रे हमें कोन करिबा ना आम हेटी स्टॉप न करी स्लो करदबा। आ गोटे भी स्लो करिबा जदि कार्डियक ओवरलोड होउची जदि 2 घंटा पूर्वरु आमे देई देले सपोज 2 घंटा हेनी घंटे साढ़े 1.5 घंटा खंडे हेइची ब्लड आउ सरी गलानी आ 20 ml बाकी अछि। तो एटा कोन कार्डियक ओवरलोड हेइलानी बहुत सिवियर केस एगुडा माने इमरजेंसी केस पळे आसिलानी। तो सेठी हमें कोन करे फर्स्ट ताको स्लो करदा पूरा जो 20 ml 10 ml जहां भी थिबो ताको हमें पूरा स्लो करदा बंद करिबानी स्लो करदा स्लो करला परे हमें तांकु जाई देखा करबा का सहित हमें फिजिशियन को हमें इन्फॉर्म करबा से एबिक रेस्टोरेंट कोन दवा पई कहबे तो सेरा देला सॉरी एंटीडायरेट दवा पई कहबे तो एंटीडायरेट देला परे कोन जो एक्स्ट्रा फ्लूइड ता बॉडी रे से काढी दबो तो कार्डियक जो ओवरलोड हेइतो सेटा को हमें ठीक करि पारे ताको हमें फाउलर पोजीशन ताको बसै दबा आउ बाकी जति थिबो ताको हमें स्लो कर दबा एमी तार सब अछि। किंतु सेप्सिस बा इन्फेक्शन होउची ताला हम स्टॉप कर दबा ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा
Stopping the transfusion prevent further exposure to incompatible blood. Stopping the transfusion जो stop करले prevent the future exposure of incompatible blood. जैसे blood हमको माने unwanted blood से जेमती कि for example reaction केते देखा दिए जदि आमर ए पॉजिटिव ब्लड दरकार बी पॉजिटिव दे देथिबा सेठी रिएक्शन हो जिवो सेठी कोन हम जगी के बसिबा ना डॉक्टर जे देखा करिया तार भी सिम्पटम अछि हम सिम्पटम जाने दरकार जे को सिम्पटम केते देखा दबो सेथिरे भी फीवर हबो सेथिरे भी हेडेक हबो तो सेते हम डॉक्टर सेठी हम पूरा स्टॉप कर सारला पारे हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करिया जाति बुझि पाइलो नेक्स्ट देखियो आ जो ब्लड बाकी थिबा ताको हमें रिटर्न करबा एठी ब्लड बैंक which acid disorder is expected to prolong hyperventilation जदि हम hyperventilation रखुचंदी माने अधिक ऑक्सीजनेशन हे जाईची सेठी हमर कोन प्रॉब्लम देखा दबो ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस ऑप्शन डी मेटाबॉलिक अल्कालोसिस सेठी कोन कहिची हमर आमे जानि चंती जदि O2 बढ़ुची तो सेठी अल्कालोसिस देखा दबो जदि CO2 बढ़ुची सेठी एसिडोसिस देखा दबो बुझी पारलो सो जेहेतु एठी हाइपर वेंटिलेशन ता माने O2 टा एठी कमुची जे O2 कमुची माने एठी हमर अल्कालोसिस देखा दबो तो जेहेतु एटा रेस्पिरेटरी रिलेटेड तो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस देखा दबो जदि हमर CO2 बढ़ी थांता ताले रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखा देई थांता हेले मेटाबॉलिक एसिडोसिस केते बेले हुए जेते बेले कि हमर अधिक डायरिया जदि हमर अधिक हेई जिवो त सेई जगह हमर डायरिया केस मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखा जाय आउ जदि हमर अधिक वोमिटिंग हेई जाउची ताले सेठी मेटाबॉलिक अल्कालोसिस देखा जाय कारण बॉडी एसिड ता बाहर की चली जाउची बुझी पारिलो नेक्स्ट देखिबा तो करेक्ट आंसर कौन था रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस एक्सेसिव CO2 लॉस रेज ब्लड पीएच जदि एक्सेसिव हमर CO2 लॉस हे जाउची से हमर ब्लड पीएच को बढ़ाई दउची माने अल्कालोसिस करै दउची पीएच बढ़ुची माने अल्कालोसिस होउची ना the most sensitive indicator of tissue perfusion in a critically ill patient most sensitive indicator कोटा tissue perfusion in a critically ill patient ଗୋଟେ critically ill patient ର tissue perfusion ର ଗୋଟେ critical sensitive indicator कोटा जे हमर किडनी ठीक से काम करूची तार तो ऑप्शन ए होची ब्लड प्रेशर एलोन ऑप्शन बी होची यूरिन आउटपुट ऑप्शन सी होची पल्स रेट ऑप्शन डी होची बॉडी टेम्परेचर आमे जानि चंती किडनी फंक्शन सब बेस्ट इंडिकेट किए करबो यूरिन आउटपुट तो 1 आवर रे नॉर्मल यूरिन आउटपुट केते रहया कथा नॉर्मल होची 30 ml नॉलेज रेंज देइथिबो 30 रो 50 नेक्स्ट देखिबा adequate urine output reflects sufficient renal perfusion and cardiac output ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा A postpartum woman with heavy bleeding and a boggy uterus should receive which intervention first जदि गोटे फीमेल कथा से कहूची पोस्टपार्टम क्लाइंट कथा जहाँ कौन है ना हेवी ब्लीडिंग भी हो बगी यूटेरस देखा माने एटा कहा को इंडिकेट करूची पोस्टपार्टम हेमरेज को एटा नॉर्मली थर्ड स्टेज रे हमर देखा दिए तो आम ये कौन करवा एनकरेज करवा एम्बुलेसन ना यूटेराइन मसाज करवा ना आम आइस चिप्स यूज करवा जो आइस जो आमर जो क्यूब ना जो आइस पैक आम यूज करवा ना ओराल आयरन टैबलेट दबा तो कौन करवा आम ये सब बेस्ट आम कम हो यूटेराइन मसाज तो करेक्ट आंसर हमर कौन हम ये यूटेराइन मसाज देख ये तार किसी एक्सप्लेनेशन यूरिन यूटेराइन एटोनी माने आमे पढ़ी चंती जे कौन सेटा जो पोस्टपार्टम रो माने पीपीएच रो सब मोस्ट रीजन कोटा एटोनिसिटी ऑफ यूटेरस से कहूँ यूटेरस एटोनी इज ए कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज एंड मसाज प्रोम्स कंट्राक्शन बुझिलो जदि बगी यूटेरस देखा दउची बा अधिक ब्लीडिंग हो आम जानी पाल त कार साइन पोस्ट एटोनिसिटी ऑफ यूटेरस हो जाउची तो कौन करें पीपीएच करें से आम कौन करवा मसाज द यूटेरस आम यूटेरस को मसाज करवा which isolation precaution is required for pulmonary tuberculosis
जदि पुल्मोनारी ट्यूबरकुलोसिस अच्छी से आम को आइसोलेशन प्रिकॉशन को अधिक प्रिफर करवा। ऑप्शन ए कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ऑप्शन बी एयरबोर्न प्रिकॉशन, ऑप्शन सी ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। सेठी करेक्ट आंसर होची हमर एयरबोर्न प्रिकॉशन। मास्क पिंधा कौन नॉर्मल टीवी पेशेंट मान कहीं ड्रॉपलेट द्वारा भी ड्रॉपलेट मैं पाटर जो बाहर ड्रॉपलेट जो मेडा से भी एयर मिसुची मिसिकी होची तो ओवरऑल कहया गले एयरबोर्न प्रिकॉशन की बुझेब। नेक्स्ट टीबी स्प्रेड airborne droplet nuclei and require appropriate respiratory isolation. A burn involving the full thickness of the skin is classified as गोटे burn ହେଇଛି ଯୋଉଥିରେ କି କ'ଣ ନା ଆମ full thickness of skin ସେଟା involve ହେଇଯାଉଛି ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ऑप्शन ए फर्स्ट डिग्री बर्न, ऑप्शन बी सुपरफिशियल बर्न, ऑप्शन सी थर्ड डिग्री बर्न, ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी हो सेकंड डिग्री बर्न, ऑप्शन डी हो थर्ड डिग्री बर्न। प्रथम जानिदेबा कोटा को को डिग्री बर्न बोली हमें कहंती तापर जाई हमने एटा आंसर जानि परिबो। ऑप्शन ए जदि हमें फर्स्ट डिग्री बर्न कथा हमें कहउचंती सेठे कोन होची हमर एपिडर्मिस टा इन्वॉल्व हेता रेडनेस हेता। एपिडर्मिस डर्मिस किछ पार्ट हेता किछ पार्ट हेता जोटा हमर कोन कहंती ना सेकंड डिग्री बर्न मिस्टर देखा दबो। थर्ड डिग्री एपिडर्मिस किटनस ये सब जगह हमर थर्ड डिग्री कोन होची ना तीन जगह लेयर सेटा कोन इन्वॉल्व हे जाय। फोर्थ डिग्री बोन आ मसल इन्वॉल्व हुए हैला। तो जेहेतु एठी कोन कहिची ना एठी कहिची जे फुल थिकनेस ऑफ बोन माने स्किन सब जगह लेयर को से अफेक्ट करि सारिची ताहाले करेक्ट आंसर एठी कोन हबो तो करेक्ट आंसर एठी हबो थर्ड डिग्री बर्न। ठीक अछि नेक्स्ट तार किछ एक्सप्लेनेशन देखि नबा। थर्ड degree burn destroy the epidermis and dermis and may extend deeper. नॉर्मली फोर्थ डिग्री बर्न ही आमर कौन दरकार पड़े ना स्किन ग्राफ्ट दरकार पड़े थर्ड डिग्री दरकार पड़े नी किंतु किछटा केस जदि टिके डिपर हे जाइथिबो तो से केस रे भी हम कोन करा हुए ना स्किन ग्राफ्टिंग दरकार पड़ी थाए। जदि ऑप्शन ने फोर्थ डिग्री नाही स्किन ग्राफ्टिंग रा ताहले थर्ड डिग्री हबो नहले फोर्थ डिग्री ही स्किन ग्राफ्टिंग रा करेक्ट आंसर टा हमर हबो। एठी तो हमर ग्लास्कोकोमा स्केल विषय आसीला कौन कही ना आईज ओपनिंग से कही ना कौन ग्लास्कोकोमा स्केल स्कोर फॉर द पेशेंट हु ओपन आई ऑप्टन टू स्पीक इन अ कॉम्प्रिहेंसिव साउंड टू द विड्रॉ ऑफ पेन होची 4। एटी एक्चुअली मु मार्क करि देइची आगुरु किंतु तमर क्वेश्चन दे मार्क देकी पचारिबोनी कि 2 2 4 किछि मार्क करियोनी खाली जस्ट एतिकी 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 लाइन लिखि देथो तमे निजे मार्किंग को तो काउंट करे पे पड़े किंतु ऑलरेडी मार्क अछि तो काउंट हे के ऐड हबो। नेक्स्ट देखिबा ये तो सेटा ही काउंट कर दे छाड़ो। Which laboratory value is the best indicator for the long term glycemic control? Long term glycemic control ro which laboratory value is the best indicator of long term glycemic control? माने लॉन्ग टर्म गोटे जमी धर रैंडम ब्लड सुगर फास्टिंग हो यूरिन ग्लूकोज एटा होची हमर वर्तमान से टाइम रे आज दिन रे हमर ग्लूकोज केते रहू सेति कि हमकु से इंडिकेट करबो किंतु लॉन्ग टर्म रो इंडिकेट किए करूची HbA1c जोटा कि हमर लास्ट 3 मंथ रो टोटल हमर एवरेज ग्लूकोज रो गोटे वैल्यू हमकु देई थाए बा 90 डेज रो। नेक्स्ट देखिबा HbA1c reflect average blood glucose for over approximately 2 to 3 months. यदि क्वेश्चन 2 month 3 month थियो त आंसर तमे 3 month दबो तार एवरेज में ड्यूरेशन टा। A patient suddenly become restless, dyspnea and has absent breath sound on one side after chest trauma. गोटे साइड चेस्ट ट्रमा परे ए सब से फील करूची तो प्रायोरिटी डायग्नोसिस कोन हम से प्रायोरिटी डायग्नोसिस से हम कोन करबा आउ तो देखो चेस्ट ट्रमा हेची तापर कौन रेस्टलेस फील होची डिस्पनिया होची एब्सेंट ब्रीथ साउंड होची हम कौन आइडेंटिफाई करबा डायग्नोसिस कौन करबा पुलमोन सॉरी सेटा हम कौन डायग्नोसिस करबा पुलमोनरी एडिमा टेंशन निमोथोरैक्स प्लूरल इफ्यूजन
ଆଟେଲେକ୍ଟାସିସ୍ କ'ଣ କରିବା ଟେନସନ୍ ନିମୋଥୋରାକ୍ସ ନା ସରି ଟେନସନ୍ ନିମୋଥୋରାକ୍ସ ନା ଏଠି ଆମର ଚେଷ୍ଟର ହେଉଛି ଟ୍ରମା ହେଇଯାଇଛି ଯଦି ଆହୁରି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ ଯଦି ଚେଷ୍ଟ ଡ୍ରେନେଜ୍ କରାହେଇଛି ଆଉ ଚେଷ୍ଟ ଡ୍ରେନେଜ୍କୁ ଆମେ କ୍ଲାମ୍ପ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି କେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖାଦେବ ସେଠି ବି ଟେନସନ୍ ନିମୋଥୋରାକ୍ସ କଣ୍ଡିସନ୍ ହିଁ ଦେଖାଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାର କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେଖିନେବା Tension pneumothorax is a life-threatening emergency requiring immediate decompression and chest tube placement. ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଟେନସନ୍ pneumothorax ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କରିବା ଚେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆମେ ସେଠି କରିବା ଯାହା ବି ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍କୁ ଆମେ ସେଠୁ କାଢ଼ି ନେବା ବୁଝିପାରିଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 6372270928 ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ